Hello everyone, I hope you are doing well. So in previous video we have discussed about network architecture. We know that it is divided into two parts. You can say it has two types. One is peer-to-peer and second client server. We have also discussed about peer-to-peer architecture. Link in description. So now let's start. Advantage of peer-to-peer network. So first advantage is each computer in peer-to-peer network manage itself. जो हर एक कंप्यूटर होता है वो मैनेज खुद ही करता है. So the network is quite easy to set up and maintain. तो वो easy हो जाता है सेटअप करना, मेंटेनेंस करना. It is as simple as in the client server networks, the server handle all the request of client. जो सर्वर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो सर्वर होता है वो हैंडल करता है क्लाइंट की जो भी सारी रिक्वेस्ट होती है. दिस प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग एंड द कॉस्ट ऑफ द सर्वर इज सेट. पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं होता, सारे आपस में लिंक होते हैं. एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये तो ये इस टाइप से कनेक्ट हो गया. इस टाइप से सारे कनेक्ट हो गए आपस में. ओके, सो इसके अंदर कोई भी मेन सर्वर वैसे नहीं है, तो सारे आपस में कनेक्ट है. सो इसके अंदर ये सर्वर की कॉस्ट बच जाती है. इट इज इजी टू स्केल टू पीयर नेटवर्क एंड ऐड मोर नोड्स. दिस ओनली इंक्रीज द डाटा शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम. क्या मतलब हो गया, इसको स्केल करना इजी है. आपको और कोई एक और लगाना हुआ तो उसके साथ आप सारे कनेक्ट कर दोगे. इजी है. इंक्रीज द डाटा शेयरिंग कैपेसिटी, इसके अंदर डाटा शेयरिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करना हो तो none of the nodes in peer-to-peer networks are depend on the other for their functioning. क्या मतलब हो गया, वो किसी और नोड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती. ये है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करेगी. पहला पॉइंट के अंदर क्या था, मैनेज इटसेल्फ. ये खुद ही इटसेल्फ मैनेज करती है. तो दैट मीन्स ये किसी और के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, वो खुद ही सारा मैनेज कर लेती है. So it's about advantage of peer-to-peer architecture model. So let's move on to disadvantage of peer-to-peer model. So let's see. First is it is difficult to back up the data as it is stored in different computing system and there is no central server. As I said कि इसके अंदर कोई भी बीच में सेंट्रल सर्वर नहीं है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो. सो क्या होगा, सारे अपना अपना डाटा रखेंगे तो कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है ड्यू टू सम रीजन. सो उसका डाटा हम बैकअप के रूप में नहीं निकाल सकते. बाय चांस उस कंप्यूटर का कुछ और टाइप से सिस्टम हो, मतलब उस चीज़ को इफेक्ट ना कराओ डाटा को, तो हम उसका निकाल सकते हैं हम उस डाटा को. परंतु वो डैमेज हो चुका है कम्प्लीटली कंप्यूटर, तो हम उसको डाटा जो भी उसका डाटा है हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते. It is difficult to provide overall security in peer-to-peer network as each system is independent, contains its own data. हर जो peer-to-peer मॉडल के अंदर नेटवर्क के अंदर सिस्टम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. तो इंडिपेंडेंट है, contain own डाटा, वो अपना डाटा रखता है. So it's about advantage or disadvantage of peer-to-peer model. सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग. सारी चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ें, काफ़ी इजी है. कंप्यूटर साइंस हो चाहे और कोई सब्जेक्ट हो, आप रियल लाइफ से जितना ज़्यादा कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं पढ़ें. इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी और मेरे को बिलीव है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं. सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग.